आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं पूरे हिस्ट्री का, यानी कि 1000 से लेकर 2004 तक के जितने भी प्रमुख तिथियां जो कि आपके परीक्षाओं में आ सकते हैं, सारे के सारे आप आज की इस वीडियो में आज पढ़ने वाले, क्लियर कर लेने वाले और पूरे डिटेल से आपको समझाएंगे। चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो तिथि होते हैं वो है आपका कि 1001। इसमें क्या हुआ था चलिए जानते हैं। 1001 में हुआ था कि महमूद गजनी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण, जिसमें पंजाब के शासक जो जयपाल को हराया था। किसने? महमूद गजनी द्वारा। तो ठीक है, तो ये बात आपको बहुत याद रखना है क्योंकि बहुत ज़रूरी है। महमूद गजनी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया गया था, जिसने पंजाब के शासक जयपाल को हराया था। और दूसरा तिथि, जो दूसरा महत्वपूर्ण तिथि है वो है आपका 1025, 1025 या फिर 1025 जो भी बोले। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर का विध्वंस। क्या कहता? सोमनाथ जो मंदिर था उसको महमूद गजनी ने विध्वंस किया था। तो ये आपको तिथि बहुत याद रखना है आपका 1025। और अगला अगला जो तिथि आपको महत्वपूर्ण तिथि है, प्रमुख तिथि, वो है कि 1191 में तराई का पहला युद्ध हुआ था, यानी बैटल ऑफ तराई। और आपका 1192 यानी कि तराई का दूसरा युद्ध। पहला युद्ध कब? 1191 में, दूसरा युद्ध 1192, यानी कि 1 साल का डिफरेंस है। नेक्स्ट है 1206। 1206 में क्या हुआ था? 1206 में दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक। दिल्ली का जो गद्दी था उस पर कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ था, नहीं वो राजा बना था। तो एक बार तिथि कब था? 1206 में। और 1210 में क्या हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। ये राजा कब बना था? तो 1206 में। अमृत मात्र कितना 4 साल शासन कर पाया, उसके बाद इसके चले गए, सिद्धार्थ गए इस दुनिया को। अगर देखिए 1221 में क्या हुआ था? 1221 में भारत पर चंगेज खान का हमला, यानी कि मंगोल का आक्रमण जिसे बोलते हैं, यानी कि चंगेज खान का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? 1221 में। अगला है 1236। इसमें क्या हुआ था? 1236 में दिल्ली की गद्दी पर रजिया सुल्तान का राज्याभिषेक। दिल्ली की गद्दी पर रजिया सुल्तान जो था उसका राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक यानी कि वो राजा बना था। कहाँ का? दिल्ली का। नेक्स्ट आइए, अगला है आपका ये 1240। क्या हुआ था इसमें? 1240 में जो हुआ था वो रजिया सुल्तान की मृत्यु। शासक कब रहा था? चलिए एक बार देख भी लेते हैं कि शासक आखिर आदमी जो था ये शासक बना था 1236 में। 1236 में शासक बना और 1240 में इसकी मृत्यु हो गया। किसका? रजिया सुल्तान का। नेक्स्ट है 1296। इसमें क्या हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का हमला। 1296 में। 1316 में क्या हुआ था? 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी जो कि हमला किया था इंडिया पर, उसकी मृत्यु हो गई थी। और 1325 में क्या हुआ था? 1325 में हुआ था मोहम्मद तुगलक का राज्याभिषेक। अब कहेंगे यार कितना राज्याभिषेक हुआ है। और 1327 में क्या हुआ था? तो 1327 जो है इसमें आपका तुगलकों द्वारा दिल्ली के दौलताबाद और फिर दक्कन को राजधानी बनाया जाना, ये आपका कब हुआ था? 1387 में हुआ था। सॉरी 1327 में, 87 बोल दिया। नेक्स्ट 1336। 1336 में क्या हुआ था? दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की गई थी। और अगला 1351। 1351 में हुआ था फिरोज शाह का राज्याभिषेक। किसका? फिरोज शाह का राज्याभिषेक 1351 में। और 1398 इसमें क्या हुआ था? 1398 में हुआ था तैमूर लंग द्वारा भारत पर हमला। तैमूर लंग द्वारा भारत पर हमला। अगला देखिए, अगला नेक्स्ट जो है अपा ये 1469। इसमें क्या हुआ था? 1469 में गुरु नानक का जन्म। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो आपका 1400 आपका 69 में। याद डेट अब बहुत याद रखना, ये सब बहुत प्रमुख तिथि है। साथ सोचा आपका हिस्ट्री आपका कंप्लीट कर दे रहा है, जो कि आपको परीक्षा में आ सकता है, सारा का सारा आपको डिटेल से बताएंगे आपको। अगला है 1494। 1494 में क्या हुआ था? तो फरघाना में बाबर का राज्याभिषेक। फरघाना में बाबर जो था उसका राज्याभिषेक। नेक्स्ट है 1497 से 98, इसके बीच क्या हुआ था? तो वास्को डी गामा के भारत की पहली यात्रा केप ऑफ गुड होप के जरिए भारत तक समुद्री रास्ते की खोज। वास्को डी गामा नाम तो सुना ही होगा। नेक्स्ट अगला ये 1500। अब आते हैं 1500 ईस्वी में। अब प्रवेश हम कर रहे हैं 1500 से 1799 के ईस्वी में क्या हुआ था, इस बारे में बात करेंगे हम। तो चलिए जानते हैं। देखिए 1526 में क्या हुआ था? 1526 में पानीपत की लड़ाई, द बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। किसने? बाबर को भी आप जानते होंगे, इब्राहिम लोदी को भी जानते होंगे, इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर द्वारा मुगल शासन की स्थापना 1527। खानवा की लड़ाई
बाबर ने राणा सांगा को हराया। और 1530 में क्या हुआ था? 1530 में बाबर की मृत्यु और हुमायूं का राज्याभिषेक। 1530 में बाबर की मृत्यु और हुमायूं जो था उसका राज्याभिषेक। अगला है 1539, इसमें क्या हुआ था? 1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारतीय का सम्राट बन गया। नेक्स्ट है 1540, इसमें क्या हुआ था? एक साल बाद, 1539 के एक साल बाद हुआ था कन्नौज की लड़ाई, बैटल ऑफ कन्नौज। नेक्स्ट अगला आइए, और भी बहुत सारे ये प्रमुख ईयर है जो आपको देखना है अभी। 1555 क्या हुआ था? हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी को फिर से हथिया लिया, फिर से अपना कब्जे में ले लिया। और 1556 पानीपत का दूसरा लड़ाई। 1556 में क्या हुआ था? पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। और 1565 इसमें हुआ था तालीकोट की लड़ाई। 1565 में तालीकोट की लड़ाई। और नेक्स्ट है 1576 इसमें क्या होता है? हल्दी घाटी की लड़ाई, राणा प्रताप ने अकबर को हराया। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई, राणा प्रताप ने किसको हराया? अकबर को हराया। 1582 अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना। अकबर द्वारा किसका? दीन ए इलाही की स्थापना। 1597 इसमें क्या हुआ था? 1597 में राणा प्रताप की मृत्यु। राणा प्रताप, बहुत प्रताप, उसकी इतनी प्रताप है कि आप सुन ही नहीं पाएंगे इतना, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। 1600 इसमें अब क्या हुआ था? तो 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुई थी। कब? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1605। अकबर की मृत्यु और जहांगीर का राज्याभिषेक। 1605 में किसका? अकबर की मृत्यु हुई थी। कब? 1605 में, याद रखना है। और इसके बाद हुआ था अकबर की मृत्यु और जहांगीर का राज्याभिषेक। 1606 इसमें गुरु अर्जुन देव का वध। और 1611 नूरजहां से जहांगीर का विवाह। अगला ये 1611 इसमें क्या हुआ था? 1611 में नूरजहां से जहांगीर का विवाह। और 1616 में सर थॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात की। कब? 1616 में, यानी कि 1616 में। और अपा ये 1627 में, यानी 1627 में शिवाजी का जन्म और जहांगीर की मृत्यु और शिवाजी का आगमन। हमारे वीर शिवाजी जिनके बारे में आप लोग बहुत हम बात करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं उनके शौर्य की। और आपका 1628 में शाहजहां भारत के सम्राट बनते हैं। कब? 1628 में बनते हैं कौन? ये आपका शाहजहां भारत के सम्राट। अगला है 1631, इसमें क्या होता है? 1631 में मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है। 1631 में 1634 में क्या होता है? 1634 में होता है भारत के बंगाल में अंग्रेजों का व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। अगला है 1659 में औरंगजेब का राज्याभिषेक। शाहजहां को कैद कर लिया गया। कब? 1659 में। और 1665 औरंगजेब द्वारा शिवाजी को कैद कर लिया गया। औरंगजेब ने शिवाजी को भी एक बार कैद कर लिया था, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन आज आपको पता हो गया होगा। अगला है 1666 शिवाजी की मृत्यु। 1666 में क्या हुआ था? शिवाजी की मृत्यु। चलिए आगे, अगला आइए अगले पेज पर। और अभी बहुत सारे बताए, अभी तक 1700 भी चल रहे हैं, अभी तक 2000 अभी इसमें पहुंचना बाकी है। अभी 1707 इसमें औरंगजेब की मृत्यु 1707। और 1708 में क्या हुआ था? 1708 में होता गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु। और 1739 में हुआ था नादिर शाह का भारत पर हमला। 1739 नादिर शाह का भारत पर हमला। अगला है आपका 1757, यानी कि 1757 प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव के हाथों भारत में अंग्रेजों के राजनीतिक शासन की स्थापना। 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई, शाह आलम द्वितीय भारत के सम्राट बने। अगला क्या है? 1764 इसमें बक्सर की लड़ाई। और अगला है 1765 यानी क्लाइव को भारत में कंपनी का गवर्नर नियुक्त किया गया। अगला ईयर कौन सा है? ये आपका है 1767 यानी 1767। और 1767 से 1769 पहला मैसूर का युद्ध, फर्स्ट मैसूर युद्ध। नेक्स्ट है 1770 यानी कि 1770, इसमें है बंगाल का महान अकाल। आगे बढ़िए, अगला आप देखिए ये क्या है? देखिए ये है आपका महाराणा रंजीत सिंह का जन्म। 1780 में क्या हुआ था? महाराजा रंजीत सिंह का जन्म।
और 1780 से 1784 दूसरा मैसूर का युद्ध। पहला मैसूर का युद्ध आप देखे थे कब हुआ था, तो आपको कमेंट में बताना है। और 1784 जो हुआ था, इसमें पिट्स अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1784 में, 1784 में। नाम तो आपको याद रखना है। अगला है 1793 बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, 1793। नेक्स्ट है 1799 चौथा मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ था, टीपू सुल्तान की मृत्यु, तो 1799 में। अब आते हैं, अब पहुँचते हैं हम 1800 से 1900 के बीच बात करते हैं, 1800 से 1900 के बीच। तो आपका है 82, यानी कि 1802 बेसन की संधि, 1802 में क्या हुआ था, बेसन की संधि। नेक्स्ट है 1809 अमृतसर की संधि, अमृतसर की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी, 1809 में। और 1829 सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया, कब, 1829 में। सती प्रथा को एक तरह से खत्म किया गया 1829 में। इससे पहले जब भी किसी का पति मरता था तो उसके साथ ही उसके लेडीज़ को भी जाना पड़ता था ऊपर। अगला 1830, इसमें क्या हुआ था, 1830 में ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड की यात्रा कब की थी, तो आपका 1830 में। 1830 में क्या किए थे, ब्रह्मा समाज के संस्थापक दूसरे राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड की यात्रा, ट्रेवल। नेक्स्ट है 1833 1833 राजा राम मोहन की मृत्यु। नेक्स्ट है 1839 महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु, कब, 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु। अगला है 1839 यानी कि पहला अफगान युद्ध, 1845 से 46 पहला अंग्रेज सिख युद्ध, पहला जो अंग्रेज के साथ और सिख के साथ युद्ध हुआ था वो हुआ। दूसरा अंग्रेज बर्मा युद्ध, 1852 दूसरा अंग्रेज बर्मा युद्ध। अब 1853 में क्या हुआ था, चलिए बात करते हैं 1853 की। 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच पहली रेलवे लाइन और कलकत्ता में टेलीग्राफ लाइन खोली गई, कब, 1853 में, 1853। नेक्स्ट है 1857 सिपाही विद्रोह या स्वतंत्रता का पहला संग्राम, स्वतंत्रता जो था उसका पहला संग्राम हुआ था। और अगले पेज पर आ गए हैं। अब देखिए 1861 1861 रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म। अब अगला आपका ईयर है वो है 1869 महात्मा गांधी का जन्म। ये तो आपको बचपन से पढ़ाया गया है कि जन्म कब हुआ था महात्मा गांधी, हमारे मोहनदास करमचंद गांधी, नाम तो बहुत फेमस है इनका। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885 में। अगला 1889 जवाहरलाल नेहरू का जन्म, 1889 में, यानी कि 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म, 1897 में। ये सब महत्वपूर्ण तिथियाँ, बहुत आपको याद रखने वाली बातें हैं। अगला है 1900 से 1970 के बीच। 1904 में हुआ था तिब्बत की यात्रा, कब, 1904 में, 1904 में तिब्बत की यात्रा। अगला है 1905 लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का पहला बंटवारा, 1905 में। अगला 1906 यानी मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ये आपको बहुत ध्यान से आपको इसको याद रखना है। अगला नेक्स्ट है आपका 1911 में क्या हुआ था, 1911 में हुआ था कि दिल्ली दरबार ब्रिटिश के राजा और रानी की भारत रत्न दिल्ली भारत की राजधानी बनी, कब, 1911 में, 1911 में। 1914 पहले विश्व युद्ध की शुरुआत, 1914 इसमें पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट है 1916 यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर, सिग्नेचर। नेक्स्ट है 1918 में क्या हुआ था, पहले विश्व युद्ध की समाप्ति, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो समाप्त हो गया था, कब, 1918 में। ईयर बहुत ध्यान रखना है। अगला है 1919 मोंटेग्यू चैमस्फोर्ड सुधार अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में। और 1920 और लेनिन की मृत्यु भी आपको याद रखना है। 1920 खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1920 में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। और 1927 साइमन कमीशन का बहिष्कार यानी तिरस्कार, भारत में प्रशासन की शुरुआत 1927 में। अब 1928 लाला लाजपत राय की मृत्यु, शेर-ए पंजाब, 1928 में हुआ था। आगे बढ़िए और आगे देखिए 1929 में क्या हुआ था, तो चलिए इसको देखते हैं। 1929 का लॉर्ड आवर्म समझौता, 1929 में लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास, कब, 1929। नेक्स्ट है आपका 1930
सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अप्रैल 6 1930। नेक्स्ट आपका है वो है आपका 1931 1931 यानी कि गांधी डार्विन समझौता। 1935 भारत सरकार अधिनियम पारित। नेक्स्ट है 1937 प्रांतीय स्वतंत्रता कांग्रेस मंत्रियों का पद ग्रहण। नेक्स्ट है आपका 1911 नहीं 1941। 1941 इसमें क्या हुआ था? 1941 में तो रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु, भारत से सुभाष चंद्र बोस का पलायन। और अगला है 1942 क्रिप्स मिशन के भारत आगमन पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। अगला 1943 से 44 में क्या हुआ था? 1943 से 44 नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने प्रांतीय आज़ाद हिंदू हुकूमत भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की और बंगाल में अकाल। कब? 1943 से 44। अब आती है 1945 इसमें क्या हुआ था? तो लाल किले में आईने का ट्रायल, शिमला समझौता और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट 1946 ब्रिटिश कैबिनेट मिशन की भारत यात्रा, केंद्र में अंतरानिम सरकार का गठन। 1947 भारत का विभाजन। अगला है 1948 महात्मा गांधी पर हमला, जनवरी 30 देशी रियासतों का भारतीय गणराज्य में विलय। अगला है 1949 कश्मीर का युद्ध विराम, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर और उसे अपनाया गया। 1950 भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना यानी कि 26 जनवरी और भारतीय संविधान लागू हुआ। कब? 1950 में। नेक्स्ट आते हैं अगला। अब आगे देखिए और भी महत्वपूर्ण तिथियां भी खत्म थोड़ी होने वाली है, बहुत कलेक्ट करके लाए हुए ध्यान से कि आपका एक एक पूरा हिस्ट्री समझ लिया आज की वीडियो में। 1951 पहली पंचवर्षीय योजना, पहली एशियाई खेल दिल्ली में हुए। 1952 लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। अगला है 1953 तेंजिंग नोए और सर एडमंड हिलरी की एवरेस्ट पर फतह। 1956 दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। अगला है 1957 दूसरे आम चुनाव, डेसिमल कॉइनेज की शुरुआत, गोवा की आज़ादी। 1962 तीसरे आम चुनाव, भारत पर चीन का आक्रमण। किसका? भारत पर चीन का आक्रमण। 1963 नागालैंड 16वां भारतीय राज्य बना। और 1964 में क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु। अगला 1965 पाकिस्तान का भारत पर पहला हमला। 1965। अब आगे बढ़िए अगला, आगे आते हैं। अब देखिए 1966 में क्या हुआ था चलिए जानते हैं। 1966 ताशकंद समझौता, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री चुन गई। 1967 चौथा आम चुनाव, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए 1967 में। अब 1969 इसमें क्या हुआ था? 1969 में वीवी गिरी को भारत का राष्ट्रपति चुना गया, राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब 1970 की बात आती है, मेघालय को एक अलग राज्य का दर्जा मिला। किसको? मेघालय को। अब आती है 1971 से 1971 से 2004 तक। चलिए आप जानते हैं। देखिए इसमें कि 1971 हिमाचल प्रदेश राज्य बना। 1972 शिमला समझौता की राजगोपालाचारी की मृत्यु। अगला ईयर है 1973 मैसूर रियासत का जन्म, कर्नाटक रखा गया। अगला आइए अब आगे देखते हैं 1974 इसमें क्या हुआ था? 1974 में जो हुआ था, 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, फखरुद्दीन अली अहमद 5वें राष्ट्रपति चुने गए, सिक्किम का भारत में विलय। अगला देखिए अगला है आपका 1975 भारत में आर्यभट्ट का प्रशिक्षण किया, सिक्किम भारतीय गणराज्य का 22वां राज्य बना, आपातकाल की घोषणा। कब? 1975 में। अब आते हैं 1976 इसमें क्या हुआ था? 1976 में भारत और चीन ने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए 1976 में। अगला है 1977 छठवें आम चुनाव, जनता पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिला, नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति चुने गए। आगे आइए 1979
मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। कितना 20 अगस्त को चरण सिंह ने इस्तीफा दिया। 6वीं लोकसभा भंग। अगला आइए अगले पेज पर आते हैं। अब है आपका 1980। इसमें क्या हुआ था 1980 में 7वें आम चुनाव कांग्रेस आई सत्ता में आई। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। संजय गांधी की हवाई दुर्घटना में मृत्यु। भारत में रोहिणी उपग्रह को ले जाने वाली SLV-3 का प्रक्षेपण किया। अगला जो है आपका तो तिथि ये है आपका कि 1982 एशिया का सबसे लंबा पुल खुला। कितना 2 मार्च आचार्य JV कृपलानी की मृत्यु। 19 मार्च इंसैल्ड 1 प्रक्षेपण किया गया और ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 15 जुलाई गुजरात चक्रवात में और 500 से अधिक लोग मारे गए। और 5 नवंबर आचार्य विनोबा भावे की मृत्यु। 15 नवंबर 9वें एशियाई जो खेलों का उद्घाटन 10 नवंबर। नेक्स्ट 1983 यानी कि नई दिल्ली में चौगम सम्मेलन का आयोजन। 1984 पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए। इंदिरा गांधी की हत्या। राजीव गांधी जो थे वह प्रधानमंत्री बने। अगला ईयर है 1985 राजीव लांगोवाल संधि पर हस्ताक्षर। संत HS लांगोवाल की पंजाब के चुनाव के दौरान हत्या। असम संधि 7वीं पंचवर्षीय योजना शुरू। अब आते हैं आगे अगले पेज पर। वो देखिए कि अगला पेज में क्या है। इसमें है कि आपका 1986 क्या हुआ था 1986 में। तो 1986 में जो हुआ था मिजोरम संधि। 1987 R वेंकटरमन राष्ट्रपति चुने गए। शंकर दयाल शर्मा भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए। बोफोर्स और फेयरवैक्स कांड कब हुआ था 1987 में 1987। अब आपका है 1979 अयोध्या में राम विलान्यास पूजा। भारत की पहली RBM अग्नि का प्रक्षेपण उड़ीसा में 22 मई को हुआ। 5 जून को त्रिशूल मिसाइल परीक्षण। 27 सितंबर को पृथ्वी का दूसरा सफलतापूर्वक प्रक्षेपण यानी कि वो क्या बोलते हैं ना अग्निबाण बोलते हैं रॉकेट। हाँ वो वाला। राजीव सरकार को चुनावों में शिकस्त मिली और उन्होंने 29 नवंबर को इस्तीफा दे दिया। 29 नवंबर से जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत। और नेक्स्ट और इसमें कि 2 दिसंबर को नेशनल फ्रंट के नेता VP सिंह ने 7वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली और 9वीं लोकसभा के लिए नए कैबिनेट का गठन। आगे बढ़िए अब देखते हैं आगे। अब देखिए ये आपका 1990 इसमें क्या हुआ था 1990 में 25 मार्च को IS कैप के बचे हुए सैनिकों की वापसी। 14 फरवरी को इंडियन एयरलाइन A320 दुर्घटनाग्रस्त जनता दल विभाजित भाजपा ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और आडवाणी के रथ यात्रा निकाली और गिरफ्तार हुए मंडल आयोग की सिफारिशों को भी CM द्वारा लागू किए जाने की घोषणा। अयोध्या में राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद के चलते हिंसा। बाबरी मस्जिद नाम तो बहुत फेमस है सुना ही होगा। और आपका आगे आते हैं 1991 17 जनवरी को खाड़ी युद्ध की शुरुआत। 21 मई को राजीव गांधी की हत्या। 20 जून को 10वीं लोकसभा का गठन। PV नरसिंह एवं प्रधानमंत्री बने प्राइम मिनिस्टर PM। नेक्स्ट 1992 भारत ने 29 जनवरी को यानी कि 29 जनवरी को इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। 23 अप्रैल को भारत रत्न और ऑस्कर विजेता सत्यजीत रे की मृत्यु। 25 जुलाई को SVDR राष्ट्रपति चुने गए। पहली स्वदेशी निर्मित N2B INS शक्ति का 7 फरवरी को लोकार्पण। और नेक्स्ट अगला पेज ओपन करते हैं और आइए 1993 क्या हुआ था इसमें 1993 में 7 जनवरी को अयोध्या में क्या है कि 67.33 एकड़ को अधिग्रहण करने का अध्यादेश। भाजपा की रैली में भारी सुरक्षा। बम्बई में बम धमाकों में 300 की मौत। इंसेट क्या कि डूबी पूरी तरह काम करने को तैयार। महाराष्ट्र में भूकंप। नेक्स्ट है 1994 इसमें क्या हुआ था नागरिक विमानन पर सरकार का एकाधिक कदम। गैट समझौते पर विवाद। प्लेग महामारी। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स B ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी। नेक्स्ट 1995 मायावती उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनी।
मायावती। महाराष्ट्र गुजरात में भाजपा, कर्नाटक में जनता दल और उड़ीसा में कांग्रेस सत्ता में आई। भारतीय उड़ीसा में क्या था, उड़ीसा में कांग्रेस जो थी वो सत्ता में आई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई का गठन। मायावती ने गिरने के बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू। इनसैट दूवी CIS का प्रक्षेपण। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रमुख तिथि का अगला पेज। ये है आपका 1996 कई केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता हवाला कांड में फंसे। 21 मार्च को पीसीबी D3 के साथ IRSP-3 के प्रक्षेपण से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के नए युग की शुरुआत। 11वीं लोकसभा के लिए अप्रैल में चुनाव। 127 सीटों के साथ भाजपा इकलौती बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। अगला है नेक्स्ट 1997 15 अगस्त को भारत ने अपनी आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ मनाई। अब 1998 मदर टेरेसा की मृत्यु। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत ने अपना दूसरा जो परमाणु परीक्षण वो किया। और इसमें 1999 24 दिसंबर 1999 को भारतीय एयरलाइन के हवाई जहाज IS-814 का आतंकवादियों द्वारा अपहरण कर अफगानिस्तान के कंधार ले जाना, यात्रियों का बंधक बना दिया जाने के बाद उनकी रिहाई के लिए भारत सरकार द्वारा 3 आतंकवादियों को छोड़ा जाना। जून 1999 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट को नचिकेता को पाकिस्तान द्वारा 8 दिनों की कैद के बाद रिहा कर दिया गया। और आगे क्या हुआ। और जम्मू कश्मीर को जो कारगिल क्षेत्र में LOC के भीतर पाकिस्तानी को हटाने के लिए भारतीय सेना में ऑपरेशन विजय अपनाया। भारत लड़ाई में विजयी हुआ। कब? 1999 में। नेक्स्ट 2000 अमेरिका के राष्ट्रपति विल विक्टर मार्च 2000 में भारत की यात्रा पर आए। 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड अस्तित्व में। भारत की जनसंख्या 1 अरब का आंकड़ा पार कर गई। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका ये भी आपका क्या हुआ था ये तो देखे ही। और 2001 जुलाई 2001 में भारत और पाकिस्तान के बीच आगरा सम्मेलन। गुजरात का भूकंप। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा तहलका काम में पीरियो टैब जारी किया जिसमें हथियारों की खरीद फरोख्त में भारतीय सेना के अधिकारियों, मंत्रियों और नेताओं की पोल खोली गई। मार्च 2001 में भारत का 6वीं जनगणना। आज़ादी से लेकर अगस्त 2001 में एनरॉन का भारत से जाना। अप्रैल 2001 में GSLV का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण और PSLV-C3 का अक्टूबर 2001 में परीक्षण। अब आपका अगला आता है ईयर 2002। 71 वर्षीय वैज्ञानिक अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। गुजरात में 27 फरवरी को हुए गोधरा कांड के बाद सबसे भयंकर सांप्रदायिक दंगे। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा जिसका उद्देश्य सभी जल धारणाओं को एकीकरण और प्रबंधन ताकि उनकी क्षमता का अधिकतम सतत उपयोग किया जा सके। और आगे आपका 2003 इसमें क्या हुआ था। 2003 में भारत द्वारा न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी NCA और स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड SFO का गठन। एयर मार्शल तेज मोहन अस्थाना SSV के पहले मुख्य कमांडर बने। अत्याधुनिक बहुउद्देशीय उद्देश्यों के लिए INSAT-3 के फ्रेंच। और आपका अगला क्या है, अगला जो ईयर है वो है आपका 2003। गुयाना के कोरू से अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण। सफ़ेद पोशों के अपराधों से निपटने के लिए CAI ने जून में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस शाखा बनाई। दिसंबर में फ्रेंच गुयाना के कोरू के एस्कास्पोर्ट से भारत की आधुनिक संचार सैटेलाइट INSAT-3 यूरोपियन सॉकेट के प्रक्षेपित किया गया। अगला है 2004। आम चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगियों द्वारा NDA सरकार की हार। कांग्रेस और उसके सहयोगियों से प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाई। तो ये था आपका हिस्ट्री का कुछ पूरा हिस्ट्री समझ लिए कि A to Z हिस्ट्री का जितना भी प्रमुख तिथि पूरा ईयर था वो आपको बताया। जो आपका लगभग आपको हर परीक्षा में ये आता ही आता है। इससे ज़्यादा ईयर में आप कोई इंपॉर्टेंट तो हो ही नहीं सकता। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और इतिहास का लगभग बात करें तो ये बहुत सारा लगभग तो 200-300 तो ईयर करवा ही दिया होंगे जो कि परीक्षा में पूछा आता है। तो कैसा लगा ये आपका वीडियो में ज़रूर हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और पसंद आने पर लाइक भी कर लेंगे, शेयर भी कर लेंगे। और जो भी नए स्टूडेंट को क्वेश्चन को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेंगे।
कर लेंगे। और कमेंट आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। इसे हम अगला आपका बोलेंगे तो आपका हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री पूरा का पूरा कंप्लीट करवा देंगे, अगर आप सिर्फ हमें कमेंट करके बताएंगे तो चलिए क्या करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से आप अपने तैयारी को इम्प्रूव करते रहिए।